नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला ने जनपद बहराइच से जानकारी देते हुए बताया, संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। 3 महीने से चल रहा था प्रेम प्रसंग। थाना रामगांव के अंतर्गत तुलसीपुर गांव से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर गन्ने के खेत में संदिग्ध हालात में एक लाश मिली। आपको बता दें कि मृतक ग्राम पंचायत रायपुर के मजरा तुलसीपुर गांव का रहने वाला है। मृतक का नाम सोनू पुत्र बाबू अंसारी। मृतक के पिता व उनके भाइयों का कहना है कि सोनू गांव की ही रहने वाली 40 साल की एक महिला जिसका नाम मुन्नी बेगम है, उससे प्यार करता था और मुन्नी बेगम भी सोनू से प्यार करती थी। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मुन्नी बेगम मौलवीपुरवा गांव की रहने वाली, जिसकी शादी तुलसीपुर गांव में हुई थी। कुछ दिनों पहले मुन्नी बेगम के पति की मृत्यु हो जाने के कारण अब मुन्नी बेगम अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि मुन्नी बेगम सोनू के घर पर काम करने आती थी और सोनू मुन्नी बेगम को भाभी कहता था। मुन्नी बेगम उसे नाम लेकर पुकारती थी, परंतु उनके प्रेम प्रसंग के बारे में कभी पता ही नहीं चल सका। करीब 1 हफ्ते पहले जब उनके प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ और दोनों ने आपसी सहमति से शादी करना चाहा, तो गांव वालों और घर परिवार वालों ने शादी न करने की सलाह दी, परंतु मृतक सोनू किसी की सुनने को तैयार नहीं था और आखिरकार 28 जून 2024 को शाम को तकरीबन 7 बजे घर से लापता हो गया। परिजनों का कहना है कि हमने सोनू को अपने आसपास के इलाकों में, रिश्तेदारी शहरों में कई जगह ढूंढने का प्रयास किया और 3 दिन तक भटकते रहे, परंतु सोनू का पता नहीं लगा। आखिरकार हम लोगों को 1 जुलाई 2024 को रामगांव चौकी में एक तहरीर दिया, जिसमें कहा है कि हमारा बेटा 28 तारीख को तकरीबन शाम 7 बजे से लापता है, जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है। उसी फ़ोन के जरिए हमारे बेटे को ढूंढने की कृपा करें। चौकी पर तहरीर देकर लौट ही रहे थे, तब तक परिजनों के पास फ़ोन आता है और पता चलता है कि गांव से कुछ दूरी पर सोनू की लाश मिली है। गांव वालों का कहना है कि तकरीब सुबह 11 बजे कुछ महिलाएं पशुओं के लिए चारा लेने खेत की तरफ गई थी और जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। महिलाओं में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने फौरन ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दी। ग्राम प्रधान ने परिजनों की सूचना दी। मौके पर थानाध्यक्ष रामगांव व उनकी टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि मृतक के पिता व उनके भाइयों का कहना है कि हमारे बेटे ने फांसी नहीं लगाई है, हमारे बेटे को मारा गया है। मृतक के पिता ने शक के आधार पर बताया कि मेरे बेटे की मौत के पीछे मेरे चचेरे भाई अमीन व मुन्नी बेगम, जो कि सोनू की प्रेमिका है, उसका हाथ है। हालांकि अभी इस प्रकरण में कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है आपका? नूर आलम नाम है हमारा। पिताजी का नाम क्या है? सनाब बाबू अहमद। कौन सा थाना लगता है? थाना रामगांव। कौन से गांव के निवासी हैं आप? तुलसीपुर ग्राम। ये जो आज घटना हुई है, क्या कहना है इस पर आपका? क्या लगता है? ये घटना आज 28 तारीख की रात में 7 के बीच हुई, 7 से 8 बजे के बीच। क्या हुआ था? लापता हुआ था? ये हमारा छोटा भाई है, लापता नहीं, घर पे था, फिर आया है मोबाइल लेते घर से। फिर 10 मिनट के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। फिर हम लोग ढूंढ रहे थे इसको मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी थोड़ी देर रात में सुबह आया था, कल आया था, परसों आया था। फिर 4 दिन प्रयास से नहीं मिला। फिर आज सुबह 10 के बीच चौथी कंप्लेंट देते आए। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ पर कौन सी तारीख को लापता हुआ था? 28 तारीख कितने बजे? 7 से 8 बजे के बीच। आप लोग ने तहरीर किस तारीख को दी? तहरीर आज दिए हैं, पहली तारीख था आज पहली तारीख को दिए हैं। आज दिए हैं 10 बजे 11 बजे। अच्छा, तो ये आप लोग को क्या लगता है? हमें लग रहा है इसे किसी ने मार के यहाँ पर आया है। आपको लग रहा है किसी ने मार के जी फेंक दिया है? जी। अच्छा, आपके पिताजी भी हैं यहाँ पे? जी, हमारे पिताजी हैं। उनको भी बुलाइए जरा। मेरा नाम राजू है। आप मृतक के कौन है? चचा है उसके यहाँ। चाचा हैं जी। अच्छा, क्या कहना है आपको?
कहना है फॉरेंसिक टीम आएगी, उसके बाद पीएम रिपोर्ट के बाद क्लियर होएगा। अब ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या लगता है ये जो संदिग्ध मौत हुई है, संदिग्ध हालत में मौत हुई है, क्या लगता है आप लोग को किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा जी है? जी 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 हाँ, ये 101% ये सच है कि गौरव से इसका अफेयर था और उसके दरमियान भाई और बाप ने उसको डांटा समझाया कि मारेंगे पीटेंगे, उसका साथ छोड़ दो। फिर 2 दिन ये घर पे रहा, खाना वाना नहीं खाया, खाना वाना छोड़ दिया। 25 तारीख को उसको डांटे हैं और 28 तारीख को ये घर से गायब हो गया, शाम को तकरीबन 7 से 8 के बीच। जो अफेयर चल रहा था, जो वो लड़की कौन से गांव की निवासी है? यही तुलसीपुर की है। अच्छा, कितने दिन से था प्रेम प्रसंग? अब ये बात तो हम नहीं, अभी अब 2 महीने से 3 महीने घर पे काम लगा मजदूरी कर रहे थे, वो आती थी। भाई आपके घर पे मजदूरी कर रहे थे? जी हाँ, तो फिर आना जाना था सर, अभी हमारा भाई भी जाता था खेत पार पे पानी वहीं लेकर। 5 बच्चों की बात है। जी, वो उनकी शादी भी हो गई? शादी होने तो पति मृतक है सर, 5 साल हो गए। वो पत्नी मृतक है, मतलब उसका पति नहीं है। पति हाँ एक्सपायर हो चुका है, करीब 2 साल हो गया। और वो हाँ 4 साल हो गया। मजदूरी करती थी वो, घर में भी आना जाना था, लेकिन घर वालों को किसी को नहीं मालूम था, ना हमारे भाई को मालूम था, ना किसी भतीजे को मालूम था कि ऐसा है। रिश्ता भतीजा, अरे भाभी थे वो, भाई तो देवर भाभी का रिश्ता था, तो इसीलिए तो बच्चा वो लड़के को भाभी कहता था। हाँ भाभी थी वो। और वो इनको क्या कहती थी? वो नाम लेती, सोनू नाम था, सोनू नाम लेती थी। तो आप लोग को कब मालूम पड़ा कि इन दोनों के? ये तो सर ये तो 28 तारीख से सर मालूम चला मुझे। जब वो बच्चा लापता हुआ? जब लापता हुआ तो उसे तो शाम से बताए 4 बजे कि शादी करने तो बोल रहा है। हमारे गाँव में चचा थे अमीन, उतना शादी करने तो बोल रहा है सुनवा। तो हमारे अब्बा से बात हुई तो हम कहें, फिर शाम से आवा थे अब्बा थे देखा जी पूरा बुलाओ, शादी थे उतने लहा थे तो हूँ अपना उम्र में उतने बच्चे थे, वो बढ़िया 40 साल थे। उम्र कितनी है? 40-35 के बीच हुई सर। और ये जो है मृतक है, इनकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल हमारे भाई की उम्र। आप लोग को आज सुबह कितने बजे मालूम पड़ा यहाँ पे कि? यहाँ तो अभी 22 दिन तक पहले, हाँ 12 बजे। कैसे मालूम पड़ा? कौन आया था इधर? प्रधान जी का फोन आया था। प्रधान जी का फोन आया था। प्रधान जी का फोन आया था? शरीफ प्रधान का फोन आया था। पूर्व प्रधान हमारे यहाँ का शरीफ भाई हैं। सबसे पहले किसने देखा यहाँ पे? नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आके देखा है किसी घास खिलने वाले औरतें, यहाँ लोकल मौजे की औरतें आई, वो लोग बताई यहाँ पे एक मातबर रहते हैं, मातबर काका बोलते हैं हम लोग, तो उनको बताए कि वहाँ पे कोई आदमी की लाश पड़ी हुई बॉडी। तो उन्होंने फ़ोन किया शरीफ प्रधान को, शरीफ प्रधान ने हमको कॉल बैक किया, राजू भाई देखो वहाँ पे आशीष तुलसीपुर के आसपास। तो हमने उनसे लोकेशन लिया कि नदी के उस पार का मामला है, इस पार का है, तुलसीपुर वो भी तुलसीपुर ये भी है, 2 गांव के बीच का मामला था। तो बताया नहीं हमारे खेत की तरफ। तो फिर वहाँ से भाग के आए, 4-6 आदमियों को लेके आए। तो यहाँ पे देखे तो लड़के को पहचान लिया, फौरन देख के कि ये तो अपना भतीजा है, सोनू है। फिर हमने चौकी को फिर सूचना दिया। तो अभी चौकी से अब चौकी पे कुछ लोग बैठे हुए थे यही मैटर को लेके, और कुछ लोग चौकी से आ गए थे। अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कौन सी टीम मौजूद है? कौन? अभी यहाँ यशो महोदय यहाँ मौजूद हैं, चौकी इंचार्ज मौजूद हैं, थाना रामगांव जी। चौकी इंचार्ज भी मौजूद? चौकी इंचार्ज मौजूद हैं शुक्ला जी, चौकी इंचार्ज हमारे यहाँ के शुक्ला जी हैं। और थाना महोदय है शशि कुमार राणा साहब, वो भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है अभी फॉरेंसिक टीम? नहीं, हाँ फॉरेंसिक टीम आएगी। अच्छा, बुलाए हैं, फॉरेंसिक टीम आएगी, उसके बाद फिर पीएम होएगा, पीएम के बाद क्लियर होएगा कि उसको किसी ने मारा है या उसने फांसी लगाया है। बाबू नाम है। क्या नाम है? बाबू। बाबू जी। कहाँ के निवासी हैं? तुलसीपुर। तुलसीपुर। ये जो आज घटना हुई है, जी, ये मृतक के आप कौन है? मृतक के पिता है जी। क्या लगता है जो संदिग्ध हालत में मृतक का शव मिला है, क्या लगता है आपको? क्या कहना है? मारा गया है। मारा गया है जी। किस पर शक है आपको? ये सब जो है कुछ हमारे भाई आमीन है उन पर है, कुछ जो है लड़की वाली पर है। आपके भाई आमीन है जी। बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं? जी, परिवार के मंझले हैं। मंझले भाई हैं, सगे भाई हैं या चचेरे भाई? चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई जी। तो आपको कैसे लगा कि उन्होंने मुझसे बताया कि सोनू की शादी उसके साथ कर दी जाए। अमीन ने बताया जी, और उसके कर दिए, उसका दीवाना हो चुका है। तो हम कहें ऐसा कहाँ हो सकता है, उन्होंने व्हाट्सएप पर देखा जाए, व्हाट्सएप किया है। तो हम कहें ऐसा हो ही नहीं सकता, व्हाट्सएप करी से चलो खिलवाड़ में करी से या कैसो करी और इसी हरकत ना हो सकता है। तो कहीं उनकी शादी कर दिया जाए, हमसे राय लिए हैं, तो कहा था कि ठीक है तुम चर्चा कराई दो। और उसके बाद जो है उससे पैसा मांगी, कुछ पैसा कौड़ी इंतजाम करो, दो, हम तुम्हारी शादी कराई दी, तुम्हारे घर वाले न राजी हैं। पैसा कहाँ से लाया था, कहाँ जमा किया था? पैसा जो है उनको ला करके दिया अमीन को 7,000
7,000। तो शादी के लिए पैसे की क्या काम पड़ी, पैसे की क्या जरूरत अब पड़ी? उन्होंने उसको लाके दिया कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे, कुछ जो है बच्चे को आपके लाके दिया? जी औरत बच्चे ने औरत को नहीं दिया, अमीन को दिया। बच्चे ने आपके अमीन को कितने पैसे दिए? 7,000। 7,000 रुपये दिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है 7,000 दिया। हम्म, फिर उन्होंने बताया कि जो है उस शादी उसके कराई दो, और वो शादी के लिए बोले है तैयार है। तो हम बहन के ऐसा कहाँ हो सकता है, तो कहते नहीं ना करी हो तो जो है तो हम कहा ठीक है देखा जी, हम शादी वादी तो ना हो देवे। उसके बाद कहीं की ना करी हो तो ये तो उनका जो है वो अपने आप का तैयार है, कहते हम कर लेवे। तो हम कहा ऐसा कहाँ हो सकता, बतनी बात। चाचा कह रहे थे वो तैयार है आत्महत्या करने के लिए, अगर शादी नहीं हुई तो हाँ, आप आत्महत्या कर उसकी लेंगे। शादी हम करा देंगे। उन्होंने बोला वो दूसरे लड़के से बतवाना कि जो है उन्होंने शादी करा दे को कहा है कि तुम्हारी शादी हम करा दो, पैसा कौड़ी को इंतजाम करो, तुम्हारे बाप मातारी ना करी हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर इसमें आपके भाई अमीन और किसका हाथ लग रहा है? और जो है औरत का हाथ लग रहा है। औरत का, औरत की उम्र कितनी है? औरत की उम्र 40-40 35-40 है। 40-35 साल। उसके बच्चे कितने हैं? बच्चे तीन बेटी एक लड़का है। वो मूल निवासी कहाँ की है? मूल निवासी शादी तुलसी। होके कहाँ से वो आई है यहाँ पे? शादी हो करके मौलवी बुरवा से शादी होके आई है। हाँ। और परिवार में हमारे एक बड़ी चचेरी बड़ी बहन है, हम्म, उसके लड़के चांद बाबू मेरे भांजे का नाम था, उसके साथ में उसका निकाह हुआ था और उसको मर के बिजली के करंट से मर गया था। कितने साल पहले? 4 साल हो गया समथिंग। हम्म, 4 साल के बाद फिर वो रहती थी घर में मजदूरी में, भाई घर में यहाँ गांव में जो है परिवार के हिसाब से परिवार में शादी उसकी हुई। फिर वो लड़का खेत में आना जाना साथ में रहता था। फिर अभी मालूम पड़ा जब ये सोनू जब शादी वादी के लिए तैयार हुआ तो मालूम पड़ा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लड़की के ऊपर दबाव पड़ा कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो शादी करने को दोनों सहमत थे, लेकिन माँ बाप हम लोग सहमत नहीं थे। राजी कैसे हो जाए? 40 साल और 22 हाँ साल में भाई बहुत कैसे ज्यादा- कोई अपने बच्चे की शादी नहीं कराएगा, हम ही नहीं, कोई नहीं कराएगा अपने बच्चे की शादी। तो वो लिहाज से कोई तैयार नहीं था। 4 लड़कों के 4 बाद लड़के भी की है। अम्मा माँ तो कैसे कोई कर देगा। हाँ, कोई हिसाब ही नहीं है उसको शादी करने का, इसमें रंजिश हुई है। हाँ, इसको मार दिया जाएगा बस।